वेलकम माय प्योर सोल्स फैमिली। दिस इज़ योर गोल्डन एंजल। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ और कैसे मिलेंगे। एंड फॉर टुडेज़ रीडिंग आई हैव क्रिएटेड 4 ग्रुप्स और पाइल्स. So this is group number 1, group number 2, group number 3 and group number 4. And for close up, group number 1, group number 2, group number 3 and last group number 4. सो जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो भी कार्ड्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं. एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो वहाँ पर जाके आप अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग. सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी. सो लेट अस सी कि आप अपने पार्टनर से कब और कैसे मिलेंगे. सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, इफ़ यू वांट टू मूव योर लाइफ फॉरवर्ड you must be willing to let go of what's holding you back. And then we have 6 of swords, the fool, 3 of cups and king of swords. 3 of pentacles, 10 of cups, queen of wands and king of Pentacles. So group number 1, I can see कि past life आपकी अभी भी हील नहीं हुई है. For many of you I can see कि आप अभी भी किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए वेट कर रहे हैं. एंड आप क्योंकि उस इंसान के लिए वेट कर रहे हैं इसलिए आप आगे का सोच ही नहीं रहे हैं. बट ये आप अपने लिए, खुद के लिए आप सही नहीं कर रहे हैं. कहीं ना कहीं आप मे बी जो आपके एक्स हैं उनसे आप अभी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए. एंड दिस इज़ द रीज़न कि आप अपनी लाइफ में अभी और किसी को एंटर नहीं करना चाहते. और साथ ही में मे बी पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी कुछ देखा, आपने, आपके साथ शायद किसी ने धोखा किया. एंड नाउ आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो ये रीज़न्स थे कि आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है. यू आर सिंगल राइट नाउ. एंड इसी वजह से आप किसी को अपने एनवायरनमेंट में अलाउ ही नहीं कर रहे हैं आने के लिए. बट आई कैन सी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से आप तब मिलेंगे जब आप अपनी पास्ट लाइफ को पूरी तरीके से हील कर देंगे एंड यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे अपने आप को. मतलब जो भी आपकी लाइफ में आएंगे आप उनको अलाउ करोगे अपनी लाइफ में आने के लिए. एंड आई कैन ऑल्सो सी कि मतलब ऐसे ही नहीं बट यस, अपने इंट्यूशन के बेसिस पर आप कोई डिसीज़न लो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नॉट नेसेसरी कि जो आप, जिसके लिए आप होल्ड ऑन करके रखा हुआ है आपने इतने लंबे समय से, वो ही आपके अल्टीमेट पार्टनर हो. और यहाँ पे चांसेस भी कम है. सो जस्ट मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आपको पीछे जिसने होल्ड करके रखा हुआ है उसको छोड़कर आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में एंड सरेंडर कर दो. मतलब जहाँ पर बार बार यूनिवर्स आपको ले जा रहे हों या फिर कोई एक पर्सन बार बार अगर आपकी लाइफ में आ रहा हो, आपकी ड्रीम में आ रहे हो, तो समझो ये यूनिवर्स का साइन है. एंड आई कैन सी कि आपके पार्टनर एक एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. उनका खुद का बिजनेस हो सकता है. मतलब खुद काफ़ी सेटल्ड इंसान है, पावरफुल है काफ़ी, और अपने थ्रोट के
अपनी वॉइस उनकी बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। एंड ऑल्सो वो अपनी बात के काफ़ी क्लियर हैं। एंड आप उनसे कहीं ना कहीं तभी मिलोगे जब आप पास्ट लाइफ को पूरी तरीके से हील कर दोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, नई चीज़ें क्रिएट करोगे, अपने आप पर ध्यान दोगे, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, लाइफ के एवरी मोमेंट को आप सेलिब्रेट करोगे। सो जब आप लिटरली जब आप लाइफ एंजॉय करना सीख जाओगे ना, तो तब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, ये अल्टीमेट पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। और मुझे दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी द्वारा इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे आपको, मतलब डायरेक्टली कोई आप इनको ऐसे जानते नहीं होंगे, बट यस आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, तो मतलब ऐसे ही कोई कनेक्शन बन जाएगा। एंड तब आप इनसे किसी पार्टी में, किसी तरह के सेलिब्रेशन में, गेट टुगेदर में मिल सकते हो। एंड जब आप ना ट्रैवल कर रहे होगे, जब आप लिटरली ट्रैवल कर रहे होगे, तब लिटरली ट्रैवल करके किसी पार्टी या सेलिब्रेशन, किसी तरह के सेलिब्रेशन को अटेंड करने जा रहे होगे, तब आप इन पार्टनर से मिल सकते हो। सो देयर आर हाई चांसेस कि ये आपके फ्रेंड्स द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जाए, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, और मे बी फॉर मैनी ऑफ यू किसी वर्क प्लेस में आपकी कोई फ्रेंड हो और उनकी वजह से ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए। बट फॉर मैनी ऑफ यू हाई चांसेस ये भी हैं कि आप ऑनलाइन भी मिल सकते हो। सो देयर आर टू सिनेरियोज बेसिकली, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो एक चीज़ तो आएगी नहीं। सो यस, सो देयर आर टू सिनेरियोज, या तो आप इनसे ऑनलाइन मिलोगे या तो आप लिटरली किसी पार्टी या फंक्शन पर इनसे मिल सकते हो। बट ये मौका तभी आएगा, ये अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख जाओगे, जब पास्ट से ना बिल्कुल पीस में होगे एंड अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे होगे, तब ये पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। एंड जब आप अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड होगे, ओके। एंड आई कैन सी यस, जब आप अगेन सेम चीज़ें, आप ना हाई वाइब में रहना जब चालू हो जाओगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इट्स हाई एनर्जी, मतलब लो एनर्जी पे नहीं रहोगे। किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं करना, किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करना, हमेशा हाई एनर्जी में रहना, हमेशा खुश रहना, हमेशा ग्रेटफुल रहना, अपने करियर पर फोकस करना, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना, अपने आप पर फोकस करना। जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करेंगे और खुश रहना सीखेंगे, फैमिली के साथ काफ़ी समय बिताएंगे, फैमिली के साथ काफ़ी खुश रहेंगे, मतलब बेसिकली जब आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया को हील कर दोगे ना, तब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो साइंस मुझे दिख रहे हैं वो ये हैं कि जब आपकी जो वर्क प्लेस है, या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हो, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो, तो जब ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी हो जाए, आपका करियर काफ़ी अच्छा हो जाए, करियर में आपको काफ़ी सफलता मिले, तब समझना कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जब आप नेचुरली अपने आप में खुश रहना सीख जाओ, तब समझ लेना कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड ये वीडियो, ये रीडिंग भी आपके लिए एक साइन है। इट्स हाई टाइम कि आप पास्ट के लिए बहुत परेशान हो लिए, फ्यूचर के लिए बहुत एंग्जियस हो लिए। अब ये टाइम है आपके लिए कि अब आप खुश रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। सो यस, और अगर आपके फाइनेंसेस अभी बहुत सही नहीं है, मीन्स यस प्रॉब्लम है आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। एंड जब आप एक इंडिपेंडेंट लेडी या इंडिपेंडेंट मैन बन जाएंगे, आपकी बढ़िया जॉब हो जाएगी, तब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, तभी यूनिवर्स भेजेंगे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये समय है आपका खुद पर फोकस करने का। बहुत सोच लिया आपने दूसरों के बारे में, ना इट्स द टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ।
अपनी एनर्जी पर फोकस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा है। इफ़ यू कैन सी ग्रीन, सो मुझे दिख रहा है कि ग्रीन इज़ रिलेटेड टू हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा को आपको क्लेंस करना है, हार्ट चक्रा को हील करना है, क्योंकि पास्ट में जो ट्रस्ट जो धोखा आपको मिला, उसकी वजह से आपका हर्ट अभी तक हील नहीं हुआ है। एंड इट्स नेसेसरी कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो। ओके, बस अपने ही आप को लव करो, लव वाइब्रेशन सेंड करो इस वर्ल्ड को। हर एक लवली चीज़ जो आपको दिखती है आपके सामने, एक चिड़िया या फिर एक प्यारा सा फूल, उसको अप्रिशिएट करना चालू करो। इस यूनिवर्स की एनर्जीज़ को अप्रिशिएट करना चालू करो, यूनिवर्स की लविंग एनर्जीज़ को अप्रिशिएट करो। एंड नेचुरली ना आपका हार्ट चक्रा भी हील हो जाएगा। सो यस, और आपके जब घर में ना कोई प्रॉब्लम ना हो, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो, घर के लोग बहुत अच्छे से बात करने लगें, घर में काफ़ी खुशनुमा वातावरण हो, तब समझना कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और हम हैंड रिटन चिट्स से देख लेते हैं। हालांकि कल की वीडियोस में भी हमने हैंड रिटन चिट्स ली थी। ओके, इनफ। जनवरी, ये सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए। आप जनवरी में मिल सकते हो एक दूसरे से। वी हैव मार्च, हैप्पी फैमिली। ओके। वर्गो, ये आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। जून, यू हैव ऑलरेडी मेट देम, मे बी यू नो हिम और हर। मे बी जो मैंने सिनेरियो बताया आपको, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है। ऑलरेडी आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, बट आप बहुत क्लियर नहीं है कि क्या ये आपके अल्टीमेट है। फरवरी, सो फरवरी, जनवरी, मार्च, जून, ये सिग्निफिकेंट मंथ हो सकते हैं। अगेन हैप्पी फैमिली, इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि जब आपकी घर में सब खुश हों। तो आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपके साथ ऑलरेडी ये सब हो चुका है। एंड बस अब ज़रूरत है आपको अपने पास्ट को छोड़ देने की, पास्ट को हील करने की और आगे बढ़ने की, और एक्सेप्ट करो उनके प्रपोज़ल को। अगर आप रियली में आप एक स्टेप ले सकते हो, आप प्रपोज कर सकते हो। सो यस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, डोंट टॉक जस्ट एक्ट, कीप योर ईगो असाइड। ओके, and then we have 6 of cups, the moon, 2 of cups and king of cups। तो आपके पार्टनर एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड और कार्ड्स देख लेते हैं। लवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 2 of swords। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं। आप में से कई लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, एंड जहाँ पर अभी सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन टाइप्स चल रही है। और आप में से बहुत से लोग, सो बेसिकली यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं। आप में से बहुत से लोग अभी किसी भी कनेक्शन में नहीं है, बट आप एक कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, एक परफेक्ट पार्टनर का वेट कर रहे हैं। ओके, सो पहले हम केस नंबर 1 की बात करेंगे। सिनेरियो नंबर 1,
अगर आप एक कनेक्शन में हैं एंड यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, बट आई लेट मी टेल यू कि जो भी है ना वो ही आपके पार्टनर हैं। कहीं ना कहीं आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी है इसलिए इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को अपनी लाइफ में। सो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी है। दैट इज़ वन, आप दोनों की कनेक्शन की वजह से इस अर्थ में काफ़ी लाइफ हील हो सकती है, काफ़ी लोग हील हो सकते हैं। एंड मे बी आप लोगों ने अपने इस पर्पस को अभी तक फाइंड आउट नहीं किया एंड दिस इज़ द रीज़न आपके सेपरेशन का। ओके एंड अगर सिनेरियो नंबर 2 की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से मिले तो नहीं हैं, बट आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो है कौन, वो कैसे होंगे, एंड मे बी आपने उन्हें अपने सपने में देखा है, बट ही इज़ समवन या फिर शी इज़ समवन जैसे आपको चाहिए, जैसे जिसके आपने सपने देखे। ओके बेसिकली वही आपके पार्टनर हैं एंड वो एक्चुअली में सोलमेट है। दिस इज़ द रीज़न कि आपको पहले ही पता चल गया कि यही मेरे परफेक्ट पार्टनर हैं और इन्हीं के साथ मेरी शादी होगी। ओके सो दोनों ही केसेस में मुझे अच्छा कनेक्शन लग रहा है, आगे काफ़ी प्रोग्रेस होगी कनेक्शन में। चीज़ें अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन थी तो इट्स इम्पॉर्टेंट ग्रुप नंबर 2 कि आप जाकर बात करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करो, क्योंकि ही इज़ द वन फॉर यू। ओके एंड केस नंबर 2 आई कैन सी कि आपको आपके पार्टनर ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसी जगह पर मिल सकते हैं। एंड बेसिकली आप लोग जब एक दूसरे से मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, आप दोनों ही जानते हैं कि यस ही इज़ द वन या फिर शी इज़ द वन। ओके सो ये वाली वाइब्स बहुत ही अच्छी आ रही है मुझे। साथ ही में जो आपके पार्टनर हैं इतने लविंग हैं, इतने केयरिंग हैं, वो इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं और वो आपसे भी इन रिटर्न इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। ओके सो अगर आप अभी तक अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं सो हाई चांसेस हैं कि आप उनसे अपने घर पर ही मिल सकते हैं। ओके एंड देयर आर ऑल्सो चांसेस कि अनएक्सपेक्टेड जगह आप उनसे मिलेंगे एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ यूनिवर्स बताना नहीं चाह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से कहाँ मिलेंगे। सो ये क्लियर मैसेज था तो मैंने बता दिया। और कैसे मिलेंगे तो वो मैं बताती हूँ, जब आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे, जब आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही होगी, जब आपकी मैनिफेस्टेशंस आ रही होंगी, मतलब जो भी चीज़ें आपने एक बार मैनिफेस्ट करी वो आपकी लाइफ में जब आ रही हैं, तब आप समझना कि ये पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। एंड आपको जैसे ही ये पार्टनर मिलेंगे एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना पड़ेगा रिलेटेड टू योर लाइफ। एंड ये डिसीज़न हो सकता है कि आपको 2 लोगों के बीच में चूज़ करना पड़े या फिर अपने करियर से भी चूज़ करना पड़ सकता है कि कौन सी फील्ड आप चूज़ करेंगे। सो यस देयर आर 2 चांसेस एंड यस बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेजेस नहीं है कि आप कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बट यस अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिलेंगे। और आप बेसिकली जब आप काफ़ी ग्रो कर रहे होंगे करियर में, आप काफ़ी ग्रो कर रहे होंगे अपने आप में, आप पर्सनल ग्रोथ काफ़ी होगी, तब ये पार्टनर आपको मिलेंगे। एंड आप में से बहुत से लोग ना ऑलरेडी कनेक्शन में हैं अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ, बस आप जानते नहीं हैं कि यही मेरे लाइफ पार्टनर है। ओके सो यस एंड सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी है इस ग्रुप में। सो काफ़ी प्यारी एनर्जी आई है। एंड ऑल्सो आपका ना जैसे ही ये पार्टनर आपको मिलने वाले होंगे, एक अलग सा जो विश्वास है यूनिवर्स पर, फेथ, आपको इतना फेथ हो जाएगा यूनिवर्स पर। एंड जब आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे
कि जो होगा मेरी लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स मेरा कभी बुरा नहीं चाह सकते। एंड देन सडनली ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे। नाउ लेट अस सी, हम हैंड रिटन चिट से भी देख लेते हैं ये पार्टनर आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। डिटेल्स अबाउट द पार्टनर इनफ। within few months, okay, September, योर क्रश, जैसा कि मैंने बोला आपके ड्रीम पार्टनर हो सकते हैं। एंड देन यू हैव ऑलरेडी मेट देम, मे बी यू नो हिम और हर। तो सेम चीज़ आई है कि यहाँ पे दो केसेस हैं। ऑलरेडी या तो आप उनसे मिल चुके हैं और ऑलरेडी आप उनके साथ कनेक्शन पर हैं, या फिर आप उनको ऑलरेडी जानते हैं एंड आप दोनों मिलेंगे साथ में विद इन फ्यू ईयर्स। ओके, सो विद इन फ्यू ईयर्स में मुझे दिख रहा है कमिटमेंट। एंड विद इन फ्यू ईयर्स थोड़ा टाइम लग सकता है आपको आपके पार्टनर को कमिट करने में, बट एक यूनिवर्स में फेथ बढ़ जाएगा आपको, क्योंकि अचानक से पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो विंटर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टैटू सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर का टैटू बिजनेस हो, या फिर आपके पार्टनर की टैटू हो सकता है। ओके, अप्रैल, सो अप्रैल आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से, द वन से कब मिलेंगे। ओके, सो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कीपिंग द प्रोमिसेस यू मेड टू योर सेल्फ। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर, 7 of rods, 10 of swords, strength, 4 of swords and knight of pentacles. So group number 3 है तो ये एक लव रीडिंग, बट यहाँ पे करियर मैसेजेस मुझे मिले हैं, तो वो मैं आपको देती हूँ। आप इन पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से तब मिलेंगे जब आप बेसिकली अपनी लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे, जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे, जब आप अपने करियर पर फोकस करेंगे, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करेंगे। तो जब आप अपने ही आप में ग्रो होंगे, अपने ही आप में इवॉल्व होंगे, अपने ही आप में मैच्योर होंगे, तब ये पार्टनर आपको मिलेंगे। ओके, बेसिकली जो चीज़ें आपने अभी तक सोच रखी थी करने के लिए, बट आप एक्चुअली में वो चीज़ें कर नहीं रहे थे, मतलब आपने कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट करने की सोची, मे बी अ न्यू यूट्यूब चैनल और मे बी लर्निंग समथिंग न्यू, या फिर एक्सरसाइजिंग डेली, या फिर जो भी हो सकता है। मे बी इन सब से चीज़ों से हटकर ही कोई चीज़ आपने सोची, एंड बट आप उसको कंटिन्यू ही नहीं रख पा रहे थे, या फिर आप स्टार्ट ही नहीं करा आपने अभी तक, बस आप सोच ही रहे हैं एंड एक्चुअली में आप एक्शंस नहीं ले रहे। तब तक ये पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। जो चीज़ें आपने डिसाइड की करने की, मे बी डेली जल्दी उठने का सोचा आपने, या फिर समथिंग इससे अलग भी हो सकता है, या फिर इससे रिलेटेड भी हो सकता है। जब आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी रखेंगे, दैट इज़ द टाइम ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। ये एम्प्रर का कार्ड ये भी बताता है डिसिप्लिन। तो जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखेंगे, बेसिकली आपके पर्सनल गोल्स जो हैं, जब आप उनको पूरा करने पर ध्यान देंगे, तब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे एंड सडनली आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म होनी चालू हो जाएंगी। एंड इस प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप उनका सॉल्यूशन बहुत ईज़िली ढूंढ लेंगे, प्रॉब्लम्स को बहुत ईज़िली टैकल करना सीख जाएंगे, एंड देन ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे।
मुझे दिख रहा है ये पार्टनर आपकी फैमिली द्वारा ही इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, सो ये भी हो सकता है। या फिर कहीं जब आप किसी तरह के माउंटेन एरिया पर ये पार्टनर आपको मिल सकते हैं। ओके, यस, आप कहीं पर घूमने गए, बेसिकली किसी हिल स्टेशन पर या फिर किसी तरह की जगह पर, कहीं पर भी अगर आप घूमने गए तब ये पार्टनर आपको मिल सकते हैं। जब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फेथ रखना चालू करेंगे, ओके, इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने ऊपर फेथ रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, एंड ये सब करके ही आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ, और ये दोनों कार्ड साथ में ही आए हैं, ये बताते हैं कि वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में सही नहीं हैं, वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही हैं, उस सिचुएशन को देखकर भी ना आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट रहे कि बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें चली जाएंगी और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हमारी लाइफ में अच्छे के लिए हो रही है। जब आप ऐसा सोचना चालू करेंगे और कहीं ना कहीं पीस में रहेंगे, शांति में रहेंगे और कम बोलेंगे, बेसिकली मे बी जो आपके सपने हैं, जो आपको करना है, जब लोगों से आप कम डिसाइड करेंगे, जाकर लोगों से कम बताएंगे, दैट इज़ द टाइम ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। आप अपनी लाइफ को लेकर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने पेरेंट्स को लेकर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको निभाना चालू करेंगे, तब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। सो थोड़ी सी वियर्ड रीडिंग ये है कि लव रीडिंग है और करियर मैसेजेस आ रहे हैं। सो जो मैसेजेस आ रहे थे मैंने बता दिए। ओके, एंड यस, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं। जो भी आपने कहा है उस पर अडिग रहें, उसको करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। दिस इज़ द टाइम एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा जब करेंगे तभी यूनिवर्स एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर को भेजेंगे। हम और हैंड रिटन चिट से भी देख लेते हैं ये पार्टनर आपको कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ओके, इनफ। वर्गो, within few months, April, divine timing, वर्गो अगेन, एफ ये आपके लिए सिग्निफिकेंट इनिशियल हो सकता है। समर और स्प्रिंग में भी जगह का नाम हो सकता है जहाँ पर आप लोग मिले, उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है, यस। एंड देन शॉर्ट और मीडियम हाइट, सून, लिब्रा। थोड़ी सी और चिट्स देखेंगे हम। इनफ। वी हैव पास्ट लवर। इट कैन हैपन कि ऑलरेडी आप एक कनेक्शन में हो बट चीज़ें सही ना हो। एरीज, एफ एंड ई, एंड देन वी हैव मैरिज, इंगेजमेंट भी है। सो यस, व्हाई नॉट। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 3 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 4 टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से कब मिलेंगे। Let your lights shine so brightly that others can see their way out of the dark. Okay. And Hermit,
8 of rods, the chariot, and 5 of rods. 2 of cups, the devil, ace of swords, and 4 of wands. So group number 4, I can see कि आपके अंदर मिस्टिकल पावर्स हैं, आपके अंदर स्पेशल पावर्स हैं, डिवाइन पावर्स हैं, एंड आप ऑलरेडी खुद ही नहीं जानते. बट व्हेनेवर, जब भी आप सीख करोगे अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपनी पावर्स के लिए, तब आप काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि ऐसी पावर्स जो शायद आपने कभी सोची नहीं थी वो आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास है, बट आपको कभी पता ही नहीं था. सो आई कैन सी कि किसी तरह का लाइट वर्क जब आप करोगे, तब ये पार्टनर एज अ ब्लेसिंग, एज अ गिफ्ट, या फिर एज अ पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे. एज अ पार्टनर का मतलब है मेरा आपकी हेल्प करने, आपको सपोर्ट करने ये आएंगे आपकी लाइफ में. बट लेट मी टेल यू कि ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होंगी, क्योंकि यू आर अ लाइट वर्कर. तो आपको काफ़ी लाइफ हील करनी है. आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है इस अर्थ पर आने का, और जिनसे आपकी शादी होगी वो लिटरली में आपके सोलमेट हो सकते हैं विद द 2 ऑफ कप्स. सो दिस इज़ द सोलमेट कार्ड. तो यस, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, एंड इस वजह से आप दोनों को बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस सर्व करना है. मे बी आपके पार्टनर किसी तरह की फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट ईजी. इसलिए आपका रिलेशनशिप इतना, आपका कनेक्शन इतना ईजी, इतना सिंपल नहीं होगा. ओके, सो काफ़ी कंपटीशन है एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं इस कनेक्शन को लेकर. ठीक है, बट मुझे दिख रहा है कि यह पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब कोई और पर्सन इंट्रोड्यूस कराएंगे इन पार्टनर को आपकी लाइफ में. जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे, काफ़ी जगल कर रहे होंगे, तब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे. एंड कहीं ना कहीं जब आप अपने आप पर फोकस करोगे, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जानो आप हो कौन. ओके, यू शुड नो हु यू आर एंड यू शुड प्रैक्टिस सेल्फ लव. जब आप अपनी लाइफ को, अपनी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबको जब हील करोगे, तभी ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे. अगर किसी तरह का ऑब्सेशन है आपको, किसी तरह का एडिक्शन है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में नहीं छोड़ पा रहे हो, बट वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए टॉक्सिक है, जब तक आप उनको नहीं छोड़ोगे और समझोगे कि वो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तब तक ये पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आएंगे. सो आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने पास्ट से जो भी टाइज हैं उनको काटने के लिए और आगे बढ़ने के लिए. ओके, विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि जब आप अपने आप को पहचानोगे कि आप हो कौन, उसके बाद ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहेगा. आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी हैप्पी हो जाएगी. बट पहला स्टेप जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी में लेना ही पड़ेगा. रेगुलर मेडिटेशन एंड रेगुलर अपने आप से बात करना, अपने आप से पूछना कि आप हो कौन. सो ये हर्मिट एनर्जी में जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जब थोड़ा आप सोशलाइजिंग या फिर सोशल साइट्स थोड़े अपने बंद कर दो, किसी भी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म को बंद कर दो और कम्प्लीटली अपने आप पर फोकस करो. सो अभी इस टाइम हर्मिट मोड में जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सेल्फ सैबोटाज करना बंद करना पड़ेगा आपको, वरना आपकी लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ओके, सो अगर बात करें कि कहाँ मिलेंगे, तो जब आप लोगों के साथ होगे, मे बी ट्रैफिक में फंसे हुए होंगे, या फिर किसी तरह की पार्टी हो सकती है,
स्कूल में भी मिल सकते हो, किसी तरह के ग्राउंड में जहाँ पर और भी लोग होंगे, तो ऐसी जगह पर आप अपने पार्टनर से मिलोगे। बट उससे पहले ना आपको पहचानना पड़ेगा कि आप हो कौन। एक्चुअली में आपके पास कुछ पावर्स है, मे बी आप भी एक साइकिक हो सकते हो, या फिर आप एक हीलर हो सकते हो, एंड आपके पास पावर है हील करने की। बट राइट नाउ आप नहीं जानते कि आप हो कौन। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि सबसे पहले आप फाइंड आउट करें कि आप कौन हो, एंड देन आप अपने करियर पे जब काफ़ी सक्सेसफुल हो जाओगे, करियर में जब आपकी काफ़ी प्रोग्रेस हो रही होगी, आपकी लाइफ के सारे एरियाज़ जब हील हो चुके होंगे, बट स्टिल आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होगे और मेहनत कर रहे होगे आगे बढ़ने के लिए, तब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं पास्ट के टॉक्सिक रिलेशन जितने भी हैं उन सबको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप करेंटली किसी रिलेशनशिप में हो तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर है, क्योंकि इनके साथ फॉरएवर वाला बॉन्ड नहीं दिख रहा मुझे। एक तरह का टॉक्सिक रिलेशन है, ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कार्मिक क्लींजिंग होगी आपकी, एंड देन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, एंड देन आप अपने सोलमेट से मिलोगे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास्ट की टॉक्सिक रिलेशनशिप जितनी भी हैं उनसे आगे बढ़ो। साथ ही में ये जो पार्टनर हो सकते हैं ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यिन यांग वाली एनर्जी है। सो यस, एक सोल ही हो आप लोग, बस आपको इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने हैं। जब तक आप वो लेसन्स नहीं सीख लोगे तब तक आप इन पार्टनर से नहीं मिलोगे। एंड स्पेशली जब आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दोगे, अपने ऊपर जब आप बहुत ध्यान दोगे, एंड स्पेशली जब आप किसी तरह की सेवा करोगे, किसी तरह की समाज सेवा करोगे, और जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है उनके लिए आप खड़े रहोगे, तब ये पार्टनर आपको मिलेंगे एज अ ब्लेसिंग और एज अ सपोर्टर। और हम डिवाइन और हम हैंड रिटन चिट से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ओके, मेरे हाथों पे स्टिक हो गया था इनिशियल एक। इनफ। टैटू, रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी, जैसा कि मैंने बोला था। सेप्टेम्बर, यू हैव ऑलरेडी मेट देम। मे बी फिजिकली आप एक दूसरे से नहीं मिले हो, बट हाँ, आप ऑलरेडी जानते हो कि ये है कौन, कि इंट्यूशन ने गाइड किया हो, या फिर आप ऑलरेडी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप इनको जानते हो बस। जनवरी, फेयर कंप्लेक्शन, विद इन फ्यू मंथ्स। मार्च, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, 21 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वर्गो, डार्क कॉम्प्लेक्शन, सो कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो सकता है। लिब्रा, 24 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव कैप्रिकॉर्न, सो बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइन आ गया है। विद इन फ्यू ईयर्स, सो विद इन फ्यू ईयर्स में मुझे दिख रहे हैं कमिटमेंट, विद इन फ्यू ईयर्स में मुझे शादी दिख रही है। बट हाँ, आप लोग मिलोगे अभी, अगर अभी तक नहीं मिले, अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो विद इन फ्यू मंथ्स मुझे कमिटमेंट भी दिख रहा है। एक तरह की ना, विद इन फ्यू मंथ्स मुझे एक तरह की क्लैरिटी दिख रही है, रादर देन कमिटमेंट, मुझे क्लैरिटी दिख रही है। सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 4। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।